श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। सद्गुरोः चरणकमलेभ्यो नमः। ॐ वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञानवैराग्यसिद्ध्यर्थं भिक्षां देहि च पार्वती। जय श्री राम। जैसा कि हम सभी को विदित है, भगवान की कृपा से अनेक प्रकार की लीलाओं को हम सब सम्मान करते रहते हैं और प्रत्येक वस्तुओं का सीख भगवान ने हम सब के जीवन को कल्याण करने के लिए कैसे हम अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं। तप के द्वारा, जप के द्वारा, ध्यान, भजन, साधन, पूजन, भगवान का यजन के साथ साथ तो कलयुग में बड़ा ही सुगम अवसर बताया, क्योंकि कलयुग में थोड़ा सा भी भजन, थोड़ा सा भी यज्ञ और थोड़ा सा भी दान कोई श्रद्धालु अपने पवित्रतम कमाई में से कुछ न कुछ कर्तन करता है तो उसका जीवन सदा कल्याण की ओर लगा रहता है। क्योंकि कलयुग में भगवान ने कहा है गया कि न मेरे लिए इतना भजन कर सकता है, न इतने मेरे लिए तप कर सकता है, तो बहुत थोड़े से समय, थोड़ा साधन, थोड़े से पूजन से कैसे मैं भगवत पद की प्राप्ति हो सके। ईश्वरी भाव को हृदय में रखते हुए भगवान ने बड़े ही भाव के साथ श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से अर्जुन को निमित्त बनाकर हम सबके लिए बड़ा ही सुगम उपदेश प्रदान करा है, जो कलयुग के प्राणियों को थोड़े से ही समय में कैसे सार्थक कर सकते हैं। इस जीवन को सार्थक करने के लिए बड़ा ही सुगम उत्तर उनको बताया है। लेकिन भगवान ने कहा कि दातव्यमिति यद्दानं दीयते नोपकारणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। भगवान ने कहा कि जो साधनिक उर्वर से श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय के 20वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि दान देना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसकी कर्तव्य भाव से जो दान देश, काल यानी स्थान या पात्रता को देख करके प्राप्त किया जाता है, या उससे होने वाला जो उपकार है उसके प्रति दिया जाता है, वही दान सात्विक कहा गया है। क्योंकि दान प्रकार जैसे सात्विक है, राजसिक है, तामसिक है, अनेक प्रकार से किया जाता है। लेकिन किंतु जो दान कलेश पूर्वक करता है या अपने मान सम्मान सोचा कि हम कोई वस्तु का दान करेंगे तो हमारा बड़ा नाम होगा, हमारा बड़ा कीर्ति गाई जाएगी, हमारे यशोगान के लिए करते हैं, तो इसलिए जो इस भाव से किया जाता है वो दान राजसी कहा जाता है। राजसी यानी पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति के लिए, मान सम्मान की प्राप्ति के लिए। और इसी प्रकार से जो दान बिना सत्कार के अथवा तिरस्कार पूर्वक दिया जाता है कि किसी व्यक्ति ने कोई वस्तु प्रदान करी तो दूसरा सोचे भाई इसने इतना छोटी वस्तु करी है, इतना कम करा है, मैं बहुत ज़्यादा वस्तु का दान करूँगा, तो इससे भी उसको मन में ये लगेगा कि भाई मैंने दान दिया, तो ये तामसी दान कहा जाता है। इसलिए जिसके जीवन में राजसी या तामसी वस्तुओं का प्रयोग होता है उसको न देने वाले का कल्याण होता है, न ही लेने वाले का कल्याण। क्योंकि जिसमें सतोगुण नहीं हो या सात्विक भाव नहीं हो, न दान देने वाले के अंदर न लेने वाले के अंदर, तो इससे क्या होगा कि बोला न लेने वाले का कल्याण होगा, न देने वाले का कल्याण होगा, और न ही उस वस्तु के भोग करने वाले का कल्याण होता है। इसलिए हमको कैसा होना चाहिए, बोला सात्विक, जहाँ पर सतोगुण हो और सद्विचार के साथ किया गया वस्तु का दान हो। इसलिए यही हम सबको लिए श्रेयस्कर होता है, जीवन में कल्याण करने वाला होता है। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बड़े ही सरल भाव में श्री रामचरितमानस में कहा गया, कलयुग में न हम इतना तप कर सकते हैं, न इतना भजन कर सकते हैं, तो क्या करें, बोला जेन केन विधि दीने दान करई कल्याण। यानी किसी भी के निमित्त कुछ भी वस्तु अपनी सामर्थ्य अनुसार अगर वस्तु का प्रदान किया गया तो वही क्या करेगा,
कल्याण करता है। अर्थात किसी भी रूप में किया गया दान सदैव कल्याण ही करता है। इसीलिए संतजन सद्भावी भाव के साथ इस वचन को सार्थक करते हुए कहते हैं कि इसी से सद्विचारों का भी प्रादुर्भाव होता है और उदारता त्याग वृत्ति का भी उदय होता है। अब यह नहीं कि महाराज सब कुछ हम इकट्ठा ही करते रहें। जिससे के अंदर दया अनुकंपा का भाव हृदय में जागता है और वही शास्त्रों ने भी विधि विधान के साथ दान देने की विशेष महिमा बताई गई है। क्योंकि दाता कैसा हो एवं दान लेने वाला कैसा हो और दान देने वाली वस्तु कैसी हो, इस समय पर इन बातों की आवश्यकता जानकारी अवश्य होनी चाहिए। जैसा मैंने पहले बताया कि कुछ लोग नाम के लिए करते हैं, कुछ लोग सौनन के लिए करते हैं, लेकिन कुछ लोग प्रेम के लिए करते हैं कि भाई मैंने वस्तु का प्रदान करना ही है। इसी आशा से दान संबंधी बातें भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को बहुत प्रकार से उपदेश देते हुए कहा कि अर्जुन, जो यदा वा जायते वित्तम चित्तम श्रद्धा समन्वितम तदेव दान कालः स्यात् यातो नित्यम ही जीवितम। अर्थात जब कभी भी धन पास में आए या कोई वस्तु अधिक बढ़ने लग जाए तो उसका दान देने की श्रद्धा उत्पन्न हो जाए, यानी जो चीज़ मेरे पास है वो सबको प्राप्त हो और मेरे पास इतना सारा है तो उसका थोड़ा थोड़ा श्रेय किसी भक्त के निमित्त हो जाए, किसी ज़रूरतमंद के निमित्त हो जाए, कोई ब्राह्मण के निमित्त हो जाए, कोई साधु सेवा के निमित्त हो जाए, अथवा किसी तीर्थ पर श्रद्धालुओं के लिए, आने वाले आगंतुकों के लिए या यहाँ पर बैठकर भजन करने वालों के लिए हो जाए। तो ऐसे भाव को समझाए तो उसी दान का मुख्य समय उसी क्षण को समझना चाहिए। यानी कि हो सकता है अभी मेरे अंदर सतोगुण जगह है तो अभी मेरे अंदर दान करने का भाव आएगा, थोड़ी देर बाद रजोगुण जगेगा तो लगेगा कि भाई अब मुझे और बढ़ाना चाहिए, और ऐसे ही गुण जगता है तो सोचते हैं कि भाई दान दे करके क्या करना है, मैं तो इसका उपयोग करूंगा यानी भोगे करूंगा। तो इसलिए जिस समय दान देने का भाव मन में उत्पन्न हो जाए तो जान लेना चाहिए कि इसी समय मेरे अंदर सतोगुण प्रादुर्भाव हुआ है, तो उसी क्षण पर हमने जितना भी अपनी सामर्थ्य है उसी के अनुसार तत्क्षण दान कर देना चाहिए। क्योंकि जीवन अनित्य है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने धन में से या वस्तु में से या समय में से कुछ न कुछ अवश्य दान करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से समस्त जनमानस को ये उपदेश देते हैं कि ऐश्वर्यवान हो, धन संपत्ति बहुत लोगों के पास हो सकती है, लेकिन उनके साथ में दान देने की जो भावना है, या कोई अन्न का सेवन खूब करते हैं लेकिन देने के भाव नहीं उत्पन्न हो, तो कहते हैं दान देने की भाव उसी के ऊपर आएगी जिसको भगवान ने देने योग्य बनाया है। नहीं तो वस्तुएं तो सबके पास बहुत कुछ होती है, किंतु उसके पास दान देने की भावना, शक्ति, उत्साह ये प्रत्येक व्यक्ति के पास नहीं जाती, उसके मन में नहीं होती, क्योंकि उनके अंदर स्वयं भगवान प्रेरणा नहीं देते। क्योंकि जिसके अंदर सदा देने का भाव रहता है तो वो देने का जो भाव प्रयत्न करते हैं या प्रकट करते हैं वो स्वयं भगवान ही प्रेरित करते हैं। इसलिए अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि अगर जो दान देने की भावना, शक्ति, उत्साह जो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर आती है तो दान और लोक में यानी संसार में, परलोक यानी यहाँ से जब हम जाएंगे, यानी जब शरीर चला जाता है तो वहाँ पर भी हमको सुख भक्ति की प्राप्ति होती है, कल्याण करने वाला होता है। तो इसलिए दान करने से धन और पद प्रतिष्ठा कभी कम नहीं होती सज्जनों, वो सदा बोने के लगा होती है। जिस प्रकार किसान खेत पर बीज बोता है उससे कई गुना फल उसको प्राप्त होता है। इसलिए हम थोड़ा सा भी योगदान प्रदान करते हैं तो उससे हम सबको भी कई गुना फल की प्राप्ति होती है। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि जैसे आपने कई बार गाँव में भी सुना होगा कि एक बुजुर्ग ने बहुत कुछ दान करा, सब कुछ प्रदान करा, बड़ी बड़ी भूमि दान करे, बड़े बड़े लोगों को भोजन सब कुछ प्रदान करा, लेकिन अन्न का दान नहीं करा। किसी को, किसी ज़रूरतमंद को, किसी सहयोगी को, किसी साधु को, किसी ब्राह्मण को या किसी अतिथि को कभी भोजन का दान नहीं करा या अन्न का दान नहीं करा। लेकिन शरीर तो यथाकाल यथा समय पर आज नहीं तो कल जाना ही था। तो जैसे ही शरीर गया, स्वर्ग में स्थित तो प्राप्त होगी, स्वर्ग में संपूर्ण ऐश्वर्य मिला, थोड़ा सा मिट्टी यानी भूमि का दान करी थी तो असाल भवन वहाँ प्राप्त हुआ। वस्त्र आभूषण करी तो आलिशान मिला, वस्त्र आभूषणों से लदी रही, लेकिन कमी रही तो एक भोजन की रही, क्योंकि किसी के मुंह पर उसके हाथ से कभी अन्न का दान नहीं हुआ। इसलिए जब उसके लिए कहा कि प्रभु मेरे से क्या भूल हो गई
क्यों मैं इतना कुछ सब कुछ करने के बाद भी आज मैं प्रत्येक वस्तु तो मेरे पास है, लेकिन जिससे जीवन चलता है, जिससे प्राण बचते हैं, जो अन्नम प्राणम कहा गया है, वो मुझे क्यों नहीं प्राप्त हुआ। तो वहाँ पर साधना करके उसने देखा कि मैंने जीवन में सब कुछ दान दिया, समय का दान दिया, भूमि का दान दिया, अनेक वस्तुओं को मैंने प्रदान करी, तो वो सारा कई गुना होकर के मुझे यहाँ आज प्राप्त है। लेकिन ऐसे परम सुख, ऐश्वर्य सुख, शांति में बैठ कर के भी मैं, जिससे मेरा शरीर के प्राण चल सकते हैं, जिसके शरीर के द्वारा इंद्रियाँ चल सकती हैं, वो अन्न का दान मैंने नहीं करा, तो मैं उस एक एक दाने अन्न के लिए आज भटक नहीं हूँ या तरस रही हूँ। इसलिए संत कहते हैं कि जीवन में जब कहीं भी हो, चाहे ज़्यादा न करो, अपने सामर्थ्य के अनुसार थोड़ा ही क्यों न कर लें, तो जो थोड़ा थोड़ा वस्तु का प्रदान करा रहता है, भूमि का, जल का, अन्न का, धन का, तो उसको वो कई गुना होकर के ऐसे ही प्राप्त होता है। नहीं तो संतों ने कहा है कि मूर्खो ही न दान तर्थम निय दारिद्र संकया प्रज्ञागस्व विसृज्ञान तदेव अनुसंकया। अर्थात दान देने से धन समाप्त होगा या दरिद्रता आएगी, ये अज्ञानी लोगों का ज्ञान हो सकता है, या अज्ञानी लोगों की ऐसी सोच हो सकती है, ऐसी विचारधारा उन्हीं के अंदर आ सकती है। विवेकी पुरुष तो प्रत्येक क्षण में, प्रत्येक स्थिति में यथाशक्ति अपनी सामर्थ्य के अनुसार, अपनी शक्ति के अनुसार दान देने के लिए तत्पर रह करके अनेक जन्मों के पापों से भी नष्ट होता है और अन्य प्रकार से उस सुख समृद्धि को प्राप्त कर लेता है। इसलिए वो जानता है कि थोड़ा सा भी मैं कुछ करूँगा तो वो आज मैं कर रहा हूँ तो कल मुझे प्राप्त होने वाला है। अब हम सोचते हैं कि हम अपने लिए कर रहे हैं, लेकिन जो भी हम किसी को देने हैं तो सोचते भाई मैं दे रहा हूँ तो इसका ये हो रहा है। नहीं, ये उसका हित नहीं हो रहा है, इसमें हमारा ही हित हो रहा है। क्योंकि भारतीय संस्कृति में दान को धर्म, कर्म और मोक्ष के मार्ग का आवश्यक अंग माना गया है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो दृश्य दान है और तरसिते तीनों कर्म कभी नहीं छोड़ने चाहिए। यानी दान को धर्म का आधार कहा गया है, क्योंकि यह मानवता, करुणा और सह अस्तित्व का प्रतीक है। क्योंकि संतों ने, शास्त्रों में ऋषियों ने बताया कि दान को कई प्रकारों से विभाजित कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई चाहे ज़रूरी नहीं है कि आप इसी में करते रहो, इसलिए उन्होंने क्या करा, बोला अन्नम। क्योंकि स्वयं कहा गया कि अन्नम प्राणम जीवनम, सबसे श्रेष्ठ दान माना गया है और यही जीवन में सबको प्राण दान का भी दान का फल प्राप्त होता है। क्योंकि ये जीवन की मूलभूत आवश्यकता है, प्रत्येक आवश्यकता को पूर्ण करता है। इसलिए एक बार मैं एक दृष्टांत आपको इसके ऊपर भी दूं कि एक महात्मा थे, बड़े तपस्वी थे राजा। उन्होंने बहुत तप करा, लेकिन राजा के पास संपूर्ण ऐश्वर्य था, लेकिन उनके मन में कामना ये थी कि भाई जिस वस्तु को मैं छूऊं वो सोना बन जाए। तो लेकिन समय पर आया तो जब भोजन भी करने लगे तो रोटी को, दाल को, चावल को स्पर्श करते ही तो सोना बन जाए। तो क्या इतना सोना होकर के क्या उसकी भूख मिट सकती है? नहीं मिट सकती। इसलिए हमको मांगना क्या है, बोला भगवत कृपा बनी रहे और परिवार में सुख शांति बनी रहे और शरीर जब तक है तब तक ये निरोगी बना रहे। लेकिन हमने मांगने में क्या होता है कि मैं बहुत सारा सुनार हो जाए, बहुत सारा मेरे पास वैभव हो जाए, लेकिन शरीर में एक क्षण का भी अन्न का कण भी नहीं ग्रहण कर सके, तो फिर ऐसा जीवन व्यर्थ होता है। इसलिए अन्नदान सबके श्रेष्ठ दान है, यही सबको प्राण दान के बराबर फल प्राप्त होता है। इसके बाद कई लोगों के अंदर कोई गुण है, किसी प्रकार की विद्या है, उसको किसी को देता है तो ये स्थायी लाभ देने वाला है। जैसे मान लिया जाए आपको कोई चीज़ वस्तु प्रदान करनी है, कोई विद्या है, कोई गुण है, वो जब हम आप किसी आगे को बढ़ाएंगे तभी तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी चढ़ेगी। नहीं तो आज हमने अपने पास ही विद्या रखी और उसको किसी को दिया नहीं, तो फिर हम क्या करेंगे, उस गुण को वहीं उसके अंतिम हो जाएगा। जब किसी दूसरे को हम देंगे ही नहीं तो वो आगे कैसे बढ़ता है। इसलिए जो भी अपने पास गुण हो, कला हो, विद्या हो, उस विद्या का दान करना चाहिए। जिससे क्या करें, जिसको हम दान करेंगे वो आत्मनिर्भर भी बनता है और उसकी जीविका भी चलती है और उस विद्या का प्रचार प्रसार भी होता है। ऐसे ही धन है, निर्धनों एवं धार्मिक स्थानों पर या जहाँ भगवत सेवा होती हो, साधु सेवा होती हो, अतिथि सेवा होती हो, जहाँ पर परोपकार की भावना से दान दिया जाता हो, क्योंकि परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम कहा गया। इसलिए दूसरों के किसी भी स्थान पर
जहाँ पर ऐसे धर्म के कर्म किए जाते हों, जहाँ पर संतों की, साधुओं की, भक्तों की, अतिथियों की, आगंतुकों की सेवा करी जाती हो, ऐसे स्थानों पर सज्जनों थोड़ा थोड़ा भी अगर करा जाए तो वो भी कई गुना होकर के हमको प्राप्त होता है। इसी के साथ एक भाग और बनाया कि भूमि का दान। भूमि का मतलब थोड़ा सा भी, देखो पृथ्वी तो भगवान नारायण की है, लेकिन हमको इस लायक बनाया है, उस योग्य बनाया है, तो थोड़ा सा उसका योगदान हमको भी उसमें अगर अपना सहभागिया बन जाए। कहीं विद्यालय बन रहा हो, कहीं अस्पताल बन रहा हो, कहीं मंदिर बन रहा हो, कहीं गौशाला बन रही हो, या कहीं पर तीर्थ यात्रियों के लिए, भक्तों के लिए या सत्संग करने के लिए स्थान बन रहा हो, तो वहाँ पर अपनी ओर से थोड़ा थोड़ा योगदान प्रदान अवश्य करना चाहिए। ये भूमिदान अत्यंत गुना फल प्रदान होती है। इसलिए भूमिदान के बारे में आप स्वयं भी जानते हैं, जितने कण उसके हाथ से या उसके परिवार की ओर से किया गया होता है, उतने हजारों वर्षों तक उनको ऐसी सुख की प्राप्ति होती है। कहा गया है कि 60,000 जन्म या 60,000 वर्षों तक उसको अनेक सुख की प्राप्ति होती है। इसके साथ अगर आप वस्तुओं का साथ साथ में समय का भी दान बड़ा ज्ञान है। किसी के लिए आप समय देते हैं, किसी के सुख में, किसी के दुख पर, तो समय का दान। फिर आप अपने हाथ से कुछ वहाँ सहयोग कर देते हैं। सहयोग का मतलब कहीं गंदा है उसको साफ कर दिया, कोई भोजन करने वाले भोजन कर रहे हैं उनको परोसदारी कर दी, कुछ लोग असहाय हैं उनके बर्तन उठा दिए, कुछ लोगों को अपने ओर से श्रम दान कर दिया। तो इसलिए श्रम दान का भी योगदान भी ये दान का ही रूप बताया गया, क्योंकि आपने अपने समय सबसे बड़ा है, कीमती है, समय नहीं लौट कर के आता, इसलिए थोड़ा सा भी अपने कीमती समय में से आपने उनको प्रदान कर दिया तो वो समय भी आपके लिए सार्थक हो जाता। इसलिए जीवन में करें तो सब कुछ, लेकिन हृदय कैसा होना चाहिए? पवित्र होकर के, साफ सुथरा करके दान करना चाहिए। अहंकार या दिखावे से किया गया दान भी निष्फल हो जाता है। यानी आप कहो कि महाराज मैंने दिखाने के लिए करा, मैंने केवल प्रचार प्रसार के लिए करा, तो वो भी सज्जनों निष्फल हो जाता है। इसलिए जो योग्य व्यक्ति को दान करें, योग्य स्थानों पर करें। शास्त्रों में कहा गया कि कोई तपस्वी हो, कोई साधना वाला हो, कोई जिज्ञासु वेदज्ञ ब्राह्मण हो, या बहुत निर्धन हो, या बहुत सारे बीमार से ग्रसित हो, ऐसी स्थानों पर दान करना सर्व ज़्यादा श्रेष्ठ है। ये लेकिन इस पर देखो, कोई भी असुख, कोई भूखा है उसको भोजन करा देंगे, कोई रोगी है उसका इलाज करा देंगे, वो भी आपका संयोग ही है। इसी के साथ इसमें से कुछ पर्व पड़ जाएं, जैसे कई धार्मिक स्थानों पर है, कोई पूर्णमासी का पर्व पड़ जाए, अमावस्या का पड़ जाए, या सूर्य ग्रहण हो, चंद्र ग्रहण हो, ऐसे अवसरों पर तो कहते हैं थोड़ा सा भी कुछ, आपने जितने भी मैंने पीछे बताए कि इन दानों में से कुछ भी अगर आप कर सकते हैं तो ये विशेष पुण्य फलदायी होती है। इसी के साथ साथ भागवत पुराण में भी कहा गया, यद दत्तम स्वच्छया बुद्धया सदा पुण्याय कल्पते। अर्थात ये किसी को कह कर के दान देना और बता कर के देना, या स्वेच्छा से दिया ज्ञान, लेकिन उसमें से जो सबसे उत्तम दान है वो स्वेच्छा से है। आपके पास सामर्थ्य नहीं है, किसी ने आपके ऊपर दबाव कर दिया, या किसी ने आपको डरा दिया कि भाई आप ये नहीं करोगे तो आपके साथ ऐसा हो जाएगा, आपने ये करना ही करना है, ऐसा नहीं हो। स्वेच्छा से दिया गया दान ही पुण्यकारी होता है। दान से न केवल दाता का आध्यात्मिक उत्थान होता है, दाता यानी जो देने वाला है, बल्कि समाज में सहयोग की भावना भी प्रबल होती है। जब कभी भी दान करता है तो वह लोभ, मोह और अहंकार से मुक्त हो जाता है। यही भाव उसे कहाँ, उस सदगति यानी परम पद की ओर, उस परम मुक्ति की ओर, जहाँ से जन्म और मृत्यु से हम सबको नहीं प्राप्त होती। इसलिए कहा गया कि एन केन विधि दीने दान करे कल्याण। दान के माध्यम से ही संपन्न विपन्न से बीच की दूरी कम होती है। भाई इसके पास नहीं है, इसके पास बहुत है, ये जो दूरियां हैं ये भी कम होनी है। इसके एक प्रकार सामाजिक संतुलन भी सदा बना रहता है, और दूसरी ओर यह आध्यात्मिक संतोष का कारण बना रहता है। इसलिए संतों ने, वेदज्ञों ने, उपनिषदों में भी कहा गया है, श्रद्धया देयम अश्रद्धया अदेयम। भाई श्रद्धा है तो ही आप दान करें, अश्रद्धा से दिया गया वस्तु भी फलीभूत नहीं होती, वो दान भी फलीभूत नहीं होता। अर्थात श्रद्धा से किया गया दान ही सदा सार्थक रहता है और वही कल्याण करने वाला होता है। इसलिए भगवान ने कहा गया कि शास्त्रों में चाहे अन्नदान हो, धनदान हो, उन सब ही सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त हैं। इसलिए शास्त्रों में कहा गया कि अन्नम परम दानम, अर्थात अन्न का दान सबसे उत्तम है, क्योंकि ये सीधे
किसी के प्राणों की रक्षा करता है। भूखे को भोजन देना केवल उसका पेट भरना ही नहीं, बल्कि एक जीवन को आशा देता है। धनदान का महत्व भी अत्यंत व्यापक है। मनुस्मृति में कहा गया कि धनम धर्माय संचितम, अर्थात धन का संचय धर्म के कार्यों हेतु होता है। और धर्मो रक्षित रक्षितः, धर्म की हम रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। इसलिए धर्म के संचय के कार्यों हेतु किया जाए, सही पात्र को दिया जाए और सही स्थान पर दिया जाए तो उसे पुण्य फल प्राप्त करता है। इसलिए दान को श्रद्धा, करुणा, विनम्रता से किया जाए तो यह न केवल वर्तमान जीवन बल्कि लौकिक सुख और पारलौकिक की उज्जवल बनाता है। इसी प्रकार से ये आप अपने सोचो कि भाई हमारे किसी को असहाय है तो उसके लिए करें, या कोई धार्मिक संस्थाओं में जहाँ पर धर्म के काम होते हों, यज्ञ होता हो, जहाँ पूजन होते हों, जहाँ सदा परोपकार के कल्याण के लिए होता हो, ऐसे स्थानों पर जहाँ सदा धर्म का काम होता हो, धार्मिक स्थान हो, धार्मिक संस्थाओं पर हो, तो वहाँ पर दान करना न केवल एक पुण्य कर्म फल माना गया है, बल्कि सज्जनों ये आध्यात्मिक शांति भी बनाता करता है, सामाजिक संतुलन भी बनाता है, आध्यात्मिक जो हमारी शक्ति है उसको भी उत्थान का माध्यम भी बनता है। जब कोई व्यक्ति मंदिर, आश्रम, धर्मशाला या अन्य धार्मिक स्थानों पर दान करता है तो वह न केवल भगवान की सेवा में सहभागी बनता है, बल्कि धर्म का प्रचार प्रसार बनता है। गौ सेवा होती है, अन्न क्षेत्र की सेवा और विद्यादान की सहायता जैसे अनेक परोपकारी कार्यों में अप्रत्यक्ष रूप से योगदान करता है। इसलिए संतों ने शास्त्रों के अनुसार धार्मिक संस्थाओं में दान करने से जिससे जीव के पापों का क्षय होता है, यह दान व्यक्ति के अहंकार को भी शांत करता है, उसके भीतर सेवा का भाव सदा जागृत होता है। कई धार्मिक ग्रंथों में उल्लेख किया गया कि ऐसी संस्थाओं पर, ऐसे स्थान पर दिया गया वस्तु का दान, समय का दान, जन का दान कई गुना फलदायी होता है, क्योंकि यह सामूहिक कल्याण में उपयोग आता है। इसके अलावा इससे दाता के जीवन में सुख, समृद्धि, मानसिक संतुलन की भी वृद्धि होती है। इसलिए धार्मिक दान से न केवल इस लोक में यश मिलता है, बल्कि परलोक में भी मोक्ष सद्गति की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। इसलिए कहा गया धर्मेण हीनम न फलम प्रेक्षति, अर्थात जो कार्य धर्म से रहित होता है यह फलदायी नहीं होता, और धार्मिक संस्थाओं में दान जुड़ने से उसी धर्म का सजीव रूप हो जाता है। इसलिए सज्जनों, आप अपने देखते हैं, आप सब लोग निरंतर अपने इस समूह यात्री भवन ट्रस्ट के निमित्त कुछ न कुछ सहयोग, कुछ न कुछ अपना समय का दान, श्रम का दान, धन का, वस्तुओं का दान निरंतर करते रहते हैं। इसीलिए ये जम्मू यात्री भवन ट्रस्ट आप सबकी सेवा में सदा तत्पर रहता है, और विशेषकर हम सबको जोड़ करके इस भवन को सदा उत्थान की ओर ले जाने के लिए, और यहाँ पर पधारने वाले समस्त भक्तजनों को न पूजा में कोई असुविधा हो, न भोजन प्रसादी में कोई असुविधा हो, न सत्संग भजन करने में कोई असुविधा हो, इसके लिए पूरे ट्रस्ट के साथ प्रेरणा स्रोत इस सब को बनाने वाले इस ट्रस्ट को कैसे आगे को उत्थान करना है, उसके में हमारे जम्मू यात्री भवन ट्रस्ट के प्रधान जी श्रीमान पवन कुमार शास्त्री जी का दिन रात ध्येय यही रहता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः के भाव के साथ उनको कोई कष्ट न हो। वो यहाँ आए तो सत्संग भजन करने में कष्ट न हो, उनको यहाँ आए तो भोजन प्रसादी में कष्ट न हो, यहाँ आए तो यज्ञ में कठिनाई न हो, यहाँ वो देव कार्य के लिए आएँ, पितृ कार्य के लिए आएँ तो उसमें कोई कठिनाई न आए। इसी पर दिन रात वो सदा भक्तों के साथ लगे रहते हैं, और यहाँ पर जनमानस की सेवा को करते करते इसी ट्रस्ट का भी यही सदैव ध्यान रहता है कि ट्रस्ट की ओर से जो भी चलाई गई सेवा हो। आप देख रहे हैं विगत कई वर्षों से जब से इस ट्रस्ट का स्थापना की गई, भूमि पूजन किया गया, तब से ही लेकर के ट्रस्ट का पहला संकल्प था कि यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं को निःशुल्क भोजन की व्यवस्था दी जाए। तो लेकिन निःशुल्क सेवा तो चल रही है, तो लेकिन अन्न तो चाहिए, सब्जी भी चाहिए, राशन भी चाहिए, प्रत्येक वस्तु चल लगती है, तो इसलिए उसमें कैसे चले, इसलिए इन्होंने प्रत्येक वन ने कहा कि भाई गोभी अपनी ओर से अनेक भक्तजनों द्वारा जो भोजन प्रसाद के लिए अन्नपूर्णा योजना लगी है, अन्नपूर्णा योजना के माध्यम से जुड़े हैं, और कुछ लोग दैनिक प्रसाद के माध्यम से, या किसी वर्षी ने मंथली, कोई लोग अमावस्या पर, कोई संक्रांति पर, कोई अपने बुजुर्गों की पुण्यतिथि पर,
कोई अपने जन्म दिवस पर कुछ न कुछ जो अन्न का सहयोग आप लोग प्रदान करते हैं, उसी से यहाँ पर सदा सेवा चलाई जा रही है। विशेष रूप से ट्रस्ट की ओर से साधु संतों की सेवा, भक्तजनों को आप सब देखते हैं दोपहर पर बिना संतों का भोजन किए, बिना भगवान को भोग लगाए, उन सबको प्राप्त नहीं, किसी आदमी को नहीं मिलता। यानी पहले उसको भगवान को अर्पण करा जाता है, फिर उसको प्रसाद, क्योंकि प्रसाद के लिए गीता में भगवान ने कहा प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्यासु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। जो प्रसाद का ग्रहण करता है उसको, जो भगवान को अर्पण करके जिस वस्तु का ग्रहण करता है तो वो प्रसाद बन जाता है। वो प्रसाद हम सबके जीवन को सदा सुखीमय बनाता है, सब दुखों का हरण करता है। इसी भाव को हृदय में रखते हुए जम्मू यात्री भवन ट्रस्ट हो या उसको चलाने संचालन करने वाले आप सबका सहयोग हो या परमानंद जी की प्रेरणा हो, उन्हीं की ओर से यहाँ पर सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के निमित्त से ही संतों संतों को भक्तों के लिए निरंतर यहाँ पर सेवा प्रकल्प चलते रहते हैं। इसी प्रकार आपका दिया गया ये सहयोग, चाहे स्वयं का जितना भी प्रयोजन हो, वो हम सब के लिए सराहनीय है। इसलिए प्रधान जी का यही ध्येय रहता है कि यहाँ पर आप सब भी आएँ तो आपको किसी भी प्रकार की कोई असुविधा न हो, तो आप अपना समय यहाँ पर आएँ। तो मैं भी अपनी ओर से प्रार्थना करता हूँ कि आप यहाँ पर आएँ तो पूरा उपयोग करें, वस्तुओं का भी करें, रूम कमरे का भी करें, लेकिन अपने जो तीर्थ यात्रा है उसको ज़रूर सफल करनी चाहिए। उससे क्या होगा कि भाई आँखों से दर्शन करें तो मंदिर ज़रूर जाएं, वहाँ पर अपनी ओर से कुछ न कुछ योगदान अवश्य करें, संतों की सेवा में अपना योगदान ज़रूर करें, या अन्नपूर्णा में आप लोग देखते हैं कि प्रत्येक दिन कोई न कोई अपने परिवार की ओर से योगदान लगाता है, तो इसलिए उसका कल्याण तो होता है। इसमें ट्रस्ट का या हमारे प्रधान जी का कोई निजी स्वार्थ नहीं रहता, यहाँ पर केवल परोपकार के लिए ही ये सारे कर्म किए जाते हैं। इसलिए मैं आज भगवान नारायण को, भगवान श्री कृष्ण ने जैसे अर्जुन के माध्यम से हम सबको ये गीता में उपदेश दिया था, उसी के भाव को रखते हुए ट्रस्ट के प्रधान श्रीमान पवन कुमार शास्त्री जी की प्रेरणा से जो भी उनका आदेश होता है, उनका सर्वोपरि जीवन होता है, उसी को हम सब लोग भी प्रयास करते हैं आप सबकी सेवा में लगाने का। तो इसी के साथ आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इससे आपको भगवान की कृपा प्राप्त हो, यही हम सबका लक्ष्य है। बोलो गंगा मैया की जय, अन्नपूर्णा माता की। अधिक जानकारी के लिए ट्रस्ट के हेल्पलाइन नंबर जम्मू 7051122990 एवं हरिद्वार 9897128391 पर संपर्क करें।